आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। ठीक है, और ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है ये हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में जाना था, है ना। यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा प्रोटेक्टेड जगह होता है। अच्छा, प्रोटेक्टेड जगह क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि वहाँ पे आप ना अपने जानवरों को चढ़ा सकते हैं, है ना। मतलब कि वहाँ पे ना पूरी तरीके से जानवर को, पेड़ पौधों को, साथ ही साथ प्राकृतिक चीज़ों को, और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो वहाँ के ट्राइबल्स लोग हैं, यानी कि जो जंगलों में रहते हैं, वो सारे लोग अपने मर्जी से रहते हैं, कोई भी उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है और करता भी नहीं है। ऐसे ही एरिया को हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में जाना था, है ना। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग आज और जानेंगे कि आखिर इसमें और क्या खास बात है ना। उसी के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ने से पहले आपको एक वर्ड मालूम होना चाहिए जिसको हम लोग कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी इसलिए हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्या है? बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू दी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन? प्लांट हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, साथ ही साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। बायोडाइवर्सिटी का बेसिकली मतलब ये हो गया कि किसी एक ऐसे जगह पर, किसी खास जगह पर क्या क्या पाया जाए? वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म पाया जाए, यानी कि पेड़ पौधे बहुत पाए जाए, एनिमल बहुत सारे पाए जाएं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे पाए जाएं। ऐसे एरिया को हम लोग कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो बेसिकली यदि आपके सामने कभी भी बायोडाइवर्सिटी वर्ड का जिक्र हो तो आपको क्या समझना है कि अच्छा ऐसा एरिया होगा जहाँ पे कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्लांट भी होंगे, एनिमल भी होंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होंगे। इसके साथ ही साथ बहुत प्रकार के पक्षी भी आप बोल सकते हैं, बहुत प्रकार के इंसेक्ट भी बोल सकते हैं आप, है ना। तो ये सारा चीज़ आपको जहाँ पे मिल जाए, मिक्सचर, किस चीज़ का मिक्सचर? प्लांट का, एनिमल का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, बर्ड्स का, इंसेक्ट का, इन्हीं सब चीज़ों के मिक्सचर को हम लोग कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, आगे। अब बायोस्फीयर रिजर्व इज अ लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ लैंड meant for the conservation of wildlife, biodiversity and the traditional lifestyle of the tribal people living in the area। लेकिन अब ये बायोस्फीयर रिजर्व है क्या, है ना। देखो, बायोस्फीयर रिजर्व का ही एक छोटा सा हिस्सा हमारा क्या है? बायोडाइवर्सिटी। मतलब ये हो गया कि एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है। बिल्डिंग के अंदर आप क्या क्या रखते हैं? कार रखते हैं, अपने फर्नीचर रखते हैं, आपका बेडरूम होता है, आपका वॉशरूम होता है, आपका किचन होता है ना। तो ये बड़ा सा बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग क्या है? आपका बायोस्फीयर रिजर्व है। उस बिल्डिंग के अंदर रहने वाले छोटे मोटे चीज़ वो क्या हैं आपके? वो हैं आपके वाइल्ड लाइफ, यानी कि जंगली जानवर हो गए हमारे, बायोडाइवर्सिटी हो गए। मतलब कि बायोडाइवर्सिटी में हमारे ये सारे चीज़ आएंगे, प्लांट आएंगे, एनिमल आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे, सारे चीज़ आ जाएंगे, है ना। साथ ही साथ ट्राइबल ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल का मतलब यहाँ पे बेसिकली मतलब है ट्राइबल लोगों का, आदिवासी लोगों का, जो जंगलों में रहते हैं, है ना। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग एक साथ मिलाकर क्या कहते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसका दायरा बड़ा होता है। किसके दायरे से? बायोडाइवर्सिटी के दायरे से। बायोडाइवर्सिटी का बेसिकली मतलब ये होता है कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे कि क्या क्या आपको देखने को मिले? प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बर्ड्स, इंसेक्ट, ये सारे चीज़, है ना। और ये बायोडाइवर्सिटी किस दायरे में आता है हमारा? किसके अंदर आता है? बायोस्फीयर रिजर्व में आता है। यानी कि यदि हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व का बात कर रहे हैं तो उसी के अंदर आपका बायोडाइवर्सिटी भी आएगा, वाइल्ड लाइफ भी आएगा, ट्राइबल्स लोगों का अपना जीवन भी आ जाएगा। समझ गए? उसी प्रकार जिस प्रकार से चिड़ियाघर में यदि हम जाते हैं, चिड़ियाघर में क्या है? चिड़ियाघर हम लोग उसको क्या कहते हैं? जू कहते हैं। लेकिन जू के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? लायन, टाइगर, एलिफेंट, जिराफ और कुछ मिलता है ना। उसी प्रकार का यहाँ पे है। बायोस्फीयर बहुत बड़ा एरिया होता है, उस एरिया के अंदर आपका छोटा छोटा हिस्सा आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ द एरिया। बायोस्फीयर क्या करता है? बायोस्फीयर रिजर्व बेसिकली आपके बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है, मेंटेन करता है, वहाँ पे हरियाली का जो एक माहौल है वो बनाए रखता है। साथ ही साथ कल्चर ऑफ दैट एरिया। कल्चर ऑफ दैट एरिया का मतलब ये है कि बायोस्फीयर रिजर्व में रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं वो उसका जो कल्चर है
फॉर एग्जांपल आदिवासी लोग बहुत प्रकार के जंगल में फेस्टिवल अपना मनाते हैं, वो अलग अलग उनका तरीका होता है मनाने का, कपड़ा पहनने का तरीका अलग होता है उनका, लैंग्वेज बोलने का तरीका उनका अलग होता है ना। तो ये सारा चीज़ यदि कहीं पे प्रोटेक्टेड रह सकता है तो वो आपका बायोस्फीयर रिजर्व में प्रोटेक्टेड रह सकता है। समझ रहे बात को। बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व में उस प्रोटेक्टेड एरिया में जो भी चीज़ रहेगा वो क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा, कोई उसको परेशान नहीं कर सकता है। आगे, अब बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट। एक बायोस्फीयर रिजर्व में दूसरा प्रोटेक्टेड एरिया रह सकता है, हो सकता है। जैसे बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, खुद में एक प्रोटेक्टेड एरिया है। प्रोटेक्टेड एरिया मतलब कि वहाँ पे किसी प्रकार का आप गलत कामों को नहीं कर सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में, है ना। बायोस्फीयर रिजर्व में अलग अलग और प्रोटेक्टेड एरिया रह सकता है, यानी कि आ सकता है। अब वो प्रोटेक्टेड एरिया कौन है भाई, अलग अलग जानिए इसके बारे में। दी पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है एक बायोस्फीयर रिजर्व का, उस बायोस्फीयर रिजर्व का नाम क्या है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, इस बायोस्फीयर रिजर्व में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, एक नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा जिसका नाम क्या है, सतपुरा, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिल जाएंगे जिसका नाम क्या है, बोरी और पचमढ़ी। सोचो, एक बायोस्फीयर रिजर्व है मतलब कि एक बहुत बड़ा एरिया है, उसको हम लोग क्या कह दिए, बायोस्फीयर रिजर्व कह दिए। उसी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आपका एक नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है, सतपुरा, और उसी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आपका 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जिसका नाम बोरी और पचमढ़ी है। समझ रहे बात को। तो यहाँ से आपको क्या सीखने को मिला, यहाँ से आपको सीखने को मिला कि बायोस्फीयर रिजर्व का दायरा बहुत बड़ा होता है ना। उसके अंदर बहुत सारे गांव समा सकते हैं, बहुत सारे नेशनल पार्क समा सकते हैं, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी समा सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो बायोस्फीयर रिजर्व बेसिकली हमारा एक प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पे कि हरियाली को मेंटेन किया जाता है, जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है, ट्राइबल लोगों को किसी प्रकार से परेशानी नहीं दिया जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। अब रोल ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व का क्या रोल है ना, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, इसी के बारे में आज हम लोग जान लेते हैं। क्या रोल है बायोस्फीयर रिजर्व का, देखते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द एरिया। बायोस्फीयर रिजर्व क्या करता है, बेसिकली आपके वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्ट करता है, प्लांट को प्रोटेक्ट करता है ना। वहाँ पे जो ट्राइबल लोग हैं उनको रहने में वो मदद करता है। बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब तो यही हुआ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया। बायोस्फीयर रिजर्व क्या करता है, उस एरिया में पाया जाने वाला जो बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि जो प्लांट है, एनिमल है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उन सभी को क्या करता है, ये मेंटेन करके रखता है, यानी कि सुरक्षित रखता है, किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं करने देता है किसी को। बायोस्फीयर रिजर्व्स हेल्प टू मेंटेन द लाइफ स्टाइल और कल्चर ऑफ द ट्राइबल पीपल लिविंग इन द एरिया। सही बात है। बायोस्फीयर रिजर्व में यानी कि जंगलों में वहाँ के रहने वाले ट्राइबल लोगों का जो कल्चर है, उनका जो लाइफ स्टाइल है, जिस प्रकार से वो जीते हैं, वो भी प्रोटेक्टेड रहता है, यानी कि वो भी सुरक्षित रहता है ना। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक समझने में। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो उनका जो कल्चर है, जो उनका फेस्टिवल है, जो लैंग्वेज है, जो उनका पहनावा तरीका होगा, वो कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता है ट्राइबल लोगों का। बायोस्फीयर रिजर्व प्रिवेंट द कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एरिया। मतलब ये हो गया कि बायोस्फीयर रिजर्व में किसी प्रकार का आप एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते हैं। कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन का मतलब ये हो गया कि आप ज़मीन को खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं, है ना। ज़मीन को आप वहाँ से ज़मीन का मिट्टी लेकर नहीं जा सकते हैं, ज़मीन को आप खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं, ज़मीन पे आप घर नहीं बना सकते हैं। बाहरी लोग, ट्राइबल लोग तो बना ही सकते हैं अपना, है ना, ये आप नहीं कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि कोई भी बाहर का आदमी उस बायोस्फीयर रिजर्व में उसके खूबसूरती को बिगाड़ नहीं सकता है। समझ रहे बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। बायोस्फीयर रिजर्व्स प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर साइंटिफिक रिसर्च, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड टूरिज्म। बायोस्फीयर रिजर्व मतलब कि यदि दूर दूर तक एरिया में केवल हरियाली फैला रहेगा, अच्छे अच्छे प्लांट रहेंगे, अच्छे अच्छे एनिमल वहाँ पे रहेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे, ट्राइबल लोग रहेंगे, तो इससे होगा क्या, इससे बहुत अलग अलग प्रकार का आपको मौका मिलता है सीखने को। क्या क्या मौका मिलेगा आपको, साइंटिफिक रिसर्च मिलेगा। साइंटिफिक रिसर्च का मतलब ये हो गया कि उस बायोस्फीयर रिजर्व में, उस जंगलों में कैसे लोग रहते हैं, वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे लैंग्वेज बोलते हैं, किस प्रकार के जानवर हैं, किस प्रकार के प्लांट हैं, है ना। तो साइंटिफिक रिसर्च का मतलब यही हुआ, है ना। वहाँ की मिट्टी कैसे हैं, ये आपको सीखने को मिल सकता है बायोस्फीयर रिजर्व से। साथ ही साथ इन्वायरमेंटल एजुकेशन,
मतलब कि आपको इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण के बारे में आपको शिक्षा भी दिया जा सकता है बायोस्फीयर को ध्यान में रखते हुए। यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व में ना बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को स्कूल से बस में बैठाकर एज अ टूर लेकर जाया जाता है कहाँ पे, बायोस्फीयर रिजर्व में, ताकि वहाँ के अलग अलग प्रकार के प्लांट को आप देखें, एनिमल को देखें, ट्राइबल लाइफ स्टाइल को आप देखें, समझें, उसके कल्चर को देखें, है ना। जैसे आप लोगों को भी कभी ना कभी स्कूल से अपना जू लेकर जाया गया होगा या फिर कहीं दूसरे जगह पर, क्यों लेकर जाया जाता है, ताकि आप वहाँ के चीज़ों को देखें, समझें। तो बायोस्फीयर जब जगह इतना हरा भरा रहता है, इतना पक्षी पेड़ पौधों से जानवरों से भरा रहता है कि वहाँ पे तो इंसान जाता ही जाता है। तो वहाँ पे हमको इन्वायरमेंटल एजुकेशन भी मिलता है, यानी कि पर्यावरण को लेकर शिक्षा भी मिलता है, और हम लोगों को ये सीख दिया जाता है कि किस प्रकार से हम लोग अपने वातावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, जिस प्रकार से बायोस्फीयर रिजर्व में रखा जाता है ना। साथ ही साथ टूरिज्म, यानी कि लोग घूमने के लिए बहुत बड़े लेवल पे आते हैं, है ना। जैसे फिलहाल कुछ दिन पहले हम गए थे जम्मू एंड कश्मीर, वैष्णो देवी। वहाँ वैष्णो देवी मतलब जम्मू एंड कश्मीर जो है ना, बेसिकली एक टूरिस्ट प्लेस है। मेरे नज़रिए में जम्मू एंड कश्मीर एक टूरिस्ट प्लेस है। वहाँ पे लोग रहते हैं, बेसिकली वहाँ पे लोग हैं, लेकिन वहाँ की जनसंख्या बहुत कम है, समझ रहे हैं। वो टूरिस्ट प्लेस है। वहाँ पे वैष्णो देवी में हमको लगता है कि लगभग साल में ना करोड़ों आदमी वहाँ पे आते होंगे, वहाँ पे पूजा करने के लिए, घूमने के लिए, समझ रहे बात को। तो टूरिज्म भी एक बहुत अच्छा साधन है बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। चलिए, तो यहाँ पे आपने बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ा, उसका क्या रोल है इसके बारे में भी आपने पढ़ लिया। कोई डाउट इसमें? चलिए, अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लोरा एंड फौना के बारे में। थैंक यू वेरी मच।